की जय। ऐसे नहीं चले, दोनों हाथ ऊपर करके। गौ माता की जय, भारत माता की। श्री श्रुभ्यै नमः। सब लोग बोलेंगे 3 बार। श्री श्रुभ्यै नमः, श्री श्रुभ्यै नमः, श्री श्रुभ्यै नमः। मंच पर विराजमान तपोमूर्ति और एक गाय के विषय को नया आयाम देने वाले डॉक्टर निरंजन वर्मा जी, जिसको सब लोग प्रेम से प्यार से गुरुजी कहते हैं, कुलपति हैं पंचगव्य पीठाधीश गुरुकुलम कांचीपुरम से। श्री धर्मराज जी आचार्य ठेका नाला गुरुकुल से। श्री सतीश चंद देले जी समाज सेवी राजनांदगांव से। श्रीमती खेमीन राजेश यादव जी पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 43 से। जैन जी शायद चले गए। श्री अजीत जैन जी पूर्व नगर निगम अध्यक्ष। श्री पूर्णेंद्र सिन्हा जी धर्म जागरण के प्रांत प्रमुख हैं, पहले प्रचारक रहे हैं। डॉक्टर विकास सिंह जी राठौर मेडिकल कॉलेज से हैं। श्री ओम प्रकाश शर्मा जी गौ सेवक। श्री आनंद श्रीवास्तव जी, और अभी अभी वक्तव्य सुने हैं श्री कोमल सिंह राजपूत जो चले गए, और जो राधे श्याम गुप्ता जी जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, जिला राजनांदगांव के ये संरक्षक हैं। अध्यक्ष अवधेश कुमार जी, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव जी, सचिव दिलेश्वर साहू जी, कोषाध्यक्ष कमलेश्वर जी, प्रवक्ता श्री ज्योति सिंह जी, संयोजक प्रमोद कुमार, उपस्थित सभी मातृशक्ति और अन्य प्रबुद्धगण गोभक्त, आप सबको सादर नमन प्रणाम। गाओ विश्वस्य मातरः। गाय हमारी ही माता नहीं है, पूरे विश्व की माता है। गाओ रक्षति रक्षितः। गाय की रक्षा करेंगे तो गाय हमारी रक्षा करेगी। गाय सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। सनातन संस्कृति ही मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने में सक्षम है। संसार में दूसरा ऐसा कोई मत पंथ रिलीजन या कोई ऐसा विचारधारा नहीं है जो मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाए। पूर्ण मनुष्य तो तात्पर्य है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सत सुख राशि, उस आत्म तत्व को पहचानना। वो सिर्फ सनातन संस्कृति में है। और सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है गौ माता। गौ माता जिस समय समाज रचना की केंद्र बिंदु था, उस समय भारत विश्वगुरु था और सोने की चिड़िया ऐसा कहा जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण था। पुनः भी ऐसा आभास हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि वास्तविक में भारत पुनः विश्वगुरु बनने वाला है। तो मैं तो कहता हूँ संभव नहीं है। कब तक? जब तक गौ माता को केंद्र बिंदु बना करके और हमारी समाज संरचना नहीं होगी, तब तक के विश्व गुरु बनना, और हो सकता है अर्थ में थोड़ा आगे बढ़ जाएं, फिर भी वो पूर्ण नहीं होगा, असंभव है। ऐसे गाय माता को हम ऐसे ही गली गली में भटक रही है। कल बालोद के पास 8 गाय एक्सीडेंट हो गया, उसमें से 7 मृत हो गई, एक बचा है जिसका इलाज वहाँ के गौशाला में कर रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसे गाय माता को हम संरक्षण संवर्धन करें तो ये सारा हमारा जो ये कर रहे हैं
उसका लाभ हो सकता है। वास्तविक में गाय माता जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली है। मुझको कहा गया है जल्दी समाप्त करना है। मैं पूछा संचालक महोदय जी से, तो बोले ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 10-15 मिनट बोलवे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10-15 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी छोटे छोटे बालक जो है, जो संस्कार, जो जिसको संस्कार दिया जा रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी है, वो गाय की सेवा करेगा, गाय से जुड़ेगा। वो बालक कैसे बनेगा? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, ऐसा संस्कारक्षम बालक बनेगा। ऐसे गाय माता जिसको हम कहते हैं भगवान भी उसकी रक्षा के लिए आते हैं, और भी प्रधेनु सुर संत हितलीन मनोज अवतार, ऐसा कहा जाता है। ऐसे गाय माता जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। धर्म से तात्पर्य है हम सारे यज्ञ कर्म कांड बिना गाय के संभव नहीं है। हम यज्ञ में जाने से पहले शुद्धिकरण होता है, अंतःकरण से बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, ये पंचगव्य से संभव है। और वो पंचगव्य जो है गाय माता से मिलती है। इसके बारे में भी आप सब सुन रहे थे। पंचगव्य तो चमत्कार है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि पंचगव्य में 5300 एंटीटॉक्सिन रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न है। सिर्फ पंचगव्य का ही सेवन करेंगे तो हमारे सारे प्रकार से रोग, और जो रोग है और जो आने वाले हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। गाय के घी से यज्ञ में आहुति दी जाती है। देवता पुष्ट होते हैं कहते हैं, और देवता पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा होती है तो कृषि होती है, अन्न उत्पन्न होता है। और गाय के घी के साथ में निश्चित मात्रा में द्रव्य मिलाकर, जिसको सांकला कहते हैं, चावल, तिली, जव इत्यादि मिलाकर के आहुति करते हैं, तो उससे O3 ओजोन परत में जो छेद हो गया ऐसा कहते हैं, वो निर्माण होता है। वो हमारे धरती को रक्षा करती है, धरती का कवच बनता है। ऐसे यज्ञ संस्कृति में बहुत सारे हैं। 1 चम्मच घी के आहुति से 1 टन ऑक्सीजन बनता है कहते हैं। वैज्ञानिकों रिसर्च कैसा कहते हैं। अब ये बाकी जो आधुनिक आयाम दे रहे हैं हमारे कांचीपुरम गुरुकुल से, मैं बहुत पहले से नाम सुना। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले गुरुजी के आश्रम में 2 बालिकाएं, एक लोरमी से एक साहू थी और मधु साहू, और एक रेखा वर्मा समृद्धि से। ऐसा दोनों पहले, सबसे पहले इस पे काउ थेरेपी पर डिप्लोमा प्राप्त किया था छत्तीसगढ़ में। आज तो बड़ा सौभाग्य का विषय कि हमारे बीच में छत्तीसगढ़ में 4था सेमिनार है एसोसिएशन का। इसके लिए तो बहुत सारे धन्यवाद हैं। तो ऐसे धर्म में बहुत सारे आयाम हैं जो गाय के आधारित है। गाय माता हमको सभी प्रकार से यही को परलौकिक सुख देती है। अर्थ में कहा गया है, अभी बता रहे थे, गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में ही साध लें तो लक्ष्मी का वास है। गव्य से ही लगता है कि ऐसा कोई संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसके सभी चीज़ गव्य हों। मल मूत्र और उनके दूध तो खैर ले सकते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है। गव्य शब्द का ही उपयोग है। एक विशेष धन्यवाद है गुरुजी को कि इन्होंने गव्य का एक आधुनिकीकरण से, आधुनिक व्यवस्था में लोग आधुनिक भाषा में समझें, उस माध्यम से समझाने के लिए ये काउ थेरेपी शुरू किए हैं। तो ऐसा हम अर्थ के मामला में, जिस समय अर्थतंत्र गो आधारित था भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें भारत सोने की चिड़िया था। वो अर्थतंत्र को पुनः हम
अपनाना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक गोबर का छेना टाइप का बना है, वो पैर के नीचे रखने के लिए दे गए हैं एसपी साहू, और गोबर से बहुत सारे सब कई बार प्रयोग कर रहे हैं। ये मोबाइल के पीछे में गोबर लगा देते हैं, ये गोबर लगा देते हैं, बोलते हैं एंटी रेडिएशन है। भाभा परमाणु संधान केंद्र जहाँ पर रेडिएशन का प्रभाव हुआ, वैज्ञानिकों ने सारे उपाय कर लिए, कुछ मिला नहीं साधन, तो क्या किया, तो गोबर का लेयर लगाए, रेडिएशन समाप्त हो गया। आजकल सारे घरों में, मैं एक घर देख के आया हूँ, बाकी तो और बहुत स्थानों में हैं, 2 स्थान देख के आया हूँ मैं, और वो भी कब देखा था मैं, आज से 7 साल पहले। गोपाल भाई सुतरिया का घर है, पूरा घर, वो बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, मैंने राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति हैं। सारे घर में लेयर 2 इंच का लेयर लगा है पूरे घर में, और गुरुकुल पद्धति से, जैसा गुरु जी का आश्रम वैसे गुरुकुल पद्धति से पढ़ाते हैं। वो सब सारा जाएंगे तो ऐसा लगता है कि मंदिर से भी ज़्यादा आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। अभी एक किराना हिल्स है, किराना पहाड़ है ना पाकिस्तान का, उसमें मिसाइल से वो अटैक किया गया भारत के द्वारा, अंदर छिपा कर रखे थे, हो सकता है उसका अणु बम परमाणु बम रहा होगा, उसमें रेडिएशन निकल रही है, 4 रिएक्टर से अधिक का वहाँ पर कंपन शुरू हो गया, इतना बड़ा उसे रेडिएशन निकल रहा है। उसके दुष्प्रभाव को रोकना है तो गाय के गोबर ही सार्थक है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है संसार में। वर्षों तक हम उसके पाप से भोगते रहेंगे। जैसे नागासाकी हिरोशिमा में बम विस्फोट हुआ और जापान के आज भुगत रहे हैं, आज भी सन 45-46 की घटना में आज तक विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, अर्ध विकसित पैदा हो रहे हैं। उस सबसे निजात पाना है तो गाय माता ही सक्षम है। ऐसे गाय माता के गोबर से किसी को बदबू आता है, ऐसा लगता है गौशाला से बदबू आता है, तो वो मानसिकता किन्होंने पैदा किया? अंग्रेज़ों ने पैदा किया। अंग्रेज़ों को लगा कि भारत को यदि प्रभुत्व इसको जीतना है, इनको मिटाना है, तो क्या करें, इनके आशा केंद्रों को नष्ट किया जाए। तो गाय के बारे में जानकारी जो था हमारे भारतीय संस्कृति में, जो पद्धति था शिक्षा व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में, समाज रचना में, उसको समाप्त कर दिया गया। और वो समाप्त कर दिया गया जिसके वजह से आज हमारे बालकों को ये नई काऊ थेरेपी करके अपने गुरुजी के द्वारा शुरू किया है, उसकी आवश्यकता पड़ रही है। ये आवश्यकता है और इसमें सब हम समाज के लोगों को जोड़ें। 16 संस्कार, समाज में जितने संस्कार हैं, में ये बहुत पहले तो बहुत सारे संस्कार थे, 32 थे, उसका रहो कितना जो कहते हैं, अभी 16 बचाए हैं। 16 संस्कार में भी और ज़्यादा संस्कार, जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार ज़्यादा खास कर चल रहा है। बचत तो सब जीवन पुष्पन मुंडन ये सब बहुत कम चल रहा है, ब्राह्मणों में ही और सन्यासी में चल रहा है। तो ये सारे 16 संस्कार में बिना गाय के संपन्न नहीं होता, जन्म से मृत्यु तक के। ये सब वैज्ञानिक हमारे जो वैज्ञानिकता है, विज्ञान ने सिद्ध कर रहा है, तो वो सब 700 सत्य पा रहा है। गाय जो है ऋषि और कृषि ऐसा कहते हैं, ऋषि और कृषि। ऋषि जो है रिसर्च किया है, कोई भी ऋषि ऐसा बताइए बिना गाय के उन्होंने आत्म तत्व को, भगवान को प्राप्त किया हो। बाद में आपसे रिसर्च करके बताएंगे एक आध ऋषि का नाम। कृषि, धरती माता, गौ माता कहते हैं। धरती माता में, स्वस्थ धरती में 1 वर्ग इंच में जितना बैक्टीरिया है, 64 लाख करोड़ ऐसा कहते हैं, उतना ही गोबर में है। कितना साम्यता है देखिए। और वो धरती माता बीमार हो गई है अंधाधुंध रासायनिक खाद दवाई के प्रयोग से, उससे मुक्ति दिलाना है तो गोबर का प्रयोग करना पड़ेगा, गाय के गोबर का, गौमूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम, यानी हम सुखी जीवन कैसे बीतें। और सुखी जीवन जैसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वैसे ही हम तीसरे आयाम में सुखी जीवन जीना है। तो ये जो बाकी गाय आधारित संरचना है, गाय का दूध पिएंगे, गाय की सेवा करेंगे, गो आधारित संरचना को अपनाएंगे तो हम सुखी जीवन बिता सकते हैं। अंत में आता है चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करेंगे। मोक्ष प्राप्त करना यानी ये
बाकी हमारे सनातन संस्कृति में है, दुनिया की खोपड़ी में नहीं आते, मोक्ष क्या भला है। वो तो स्वर्ग से आकर के चिंतन ही नहीं कर सकते, उसमें भी कोई माध्यम से कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मैं कहा, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है, और वो भगवान यानी ईश्वर अंश, उसको पहचानना, जिसको आत्म साक्षात्कार कहा गया है, उसको पहचानना। और वो पहचानना है तो गाय के माध्यम से ही संभव है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। गाय को प्रसन्न करके पीठ पर 5 मिनट हाथ फेरिए, आपके सारे मन क्रम सब एकाग्रता हो जाएगी। आपके अंदर हाई बीपी, लो बीपी सब सामान्य हो जाएगा। आपका चिंतन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। आप 1 घंटा गायत्री माला का जाप कर रहे हैं और 5 मिनट गाय के पीठ में, गाय प्रसन्न है तो उसके शरीर से एक आभा मंडल निकलती है। अब गाय यहाँ शब्द हो रहा है तो गाय का मतलब होता है ये जो देसी गाय है, देसी अब देसी नहीं विदेशी तो होता है, गाय तो एक ही है, और जिसके पीठ में सूर्य केतु नाड़ी रहती है, जिसके अंदर कुंवर रहता है, गल कम्बल रहता है। ये HF जर्सी होल्स्टाइन ये गाय नहीं है, इसके दूध है, हमको धीमा जहर देती है। उस दूध के पान करने से हमारे अंदर सारे प्रकार से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, एसिडिटी बढ़ेगी और बहुत नाना प्रकार के रोग होंगे लंबे समय सेवन से। और देसी गाय के दूध से हमारे अंदर के सारे रोग, शोक, दोष दूर होंगे। तो वो देसी गाय का परिणाम है। अभी बता रहे थे एक बालक कहानी के रूप में कि जब सृष्टि की रचना हुई तो कैसे पृथ्वी बना, फिर पृथ्वी बना तो कैसे मानव बना, फिर मानव के लिए क्या हुआ तो गाय आई, तो गाय के अंदर तो सूर्य केतु नाड़ी रहती है उसके शरीर में, उसके मेरुदंड में सूर्य केतु नाड़ी थे। जैसे मनुष्य के अंदर जो है सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिलना सुषुम्ना, तो सुषुम्ना नाड़ी जागती है। तो वो जो है मोक्ष प्राप्त करना है तो गाय की सेवा करना पड़ेगा, और वो गाय की सेवा करने से हमको ये जो ऐहिक और परलौकिक दोनों प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे गाय माता को हम सेवा करें, और हम एक यज्ञ का प्रभाव, जो एक यज्ञ कराते हैं उससे ज़्यादा कसाईयों के पास जो गाय जाने से रोक लेंगे तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल हमको मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, सरकार तो घोषित करेगी नहीं करेगी इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गाय को कोई भी शासन प्रशासन नहीं बचा सकता, गाय को किसान बचा सकता है, किसान को गाय बचा सकता है। तो प्रत्येक किसान जो है घर में गाय जो है दूध नहीं देती तो भी गोबर गौमूत्र देती है प्रतिदिन, वो लाखों का एक जीवन काल में, वैसे आकलन तो कई प्रकार से करते हैं, बाकी गाय जो है उनका गोबर गौमूत्र दूध दही का आकलन करेंगे 30 लाख तक के अपने जीवन काल में देती है। एक गाय मरने के बाद उनका समाधि खाद जो है 1 लाख बनता है। 1 लाख का समाधि खाद 1 एकड़ में डाल दीजिए आप उसको, तो आपके जो खेत है उसमें 10 साल तक खाद डालना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये सारी बातें जो है ये हमारे गुरुदेव के विद्यालय में पंचगव्य थेरेपी में मैं गया हूँ। मैं जो है बहुत पहले से 7 साल पहले देखा, जो वहाँ से सीख के आई थी, प्रैक्टिकल जो वहाँ सीख के आके यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उससे अंदाज़ लग जाता है कि सिखाने वाले कैसे हैं और वहाँ की अध्ययन व्यवस्था कैसी है। तो मैंने 2 स्थान पर देखा था, और उनका अपने स्वदेशी मेला में भी रायपुर में, और उनका स्टॉल लगा था। तो ऐसे जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, मेरी शुभकामनाएं हैं। रही बात छत्तीसगढ़ में हमारे गौ सेवा आयोग जो है वो गाय को बचे, गाय कैसे बचे, किसानों के घर में संरक्षित। गाय लावारिस शब्द का प्रयोग हमने बंद करा दिया। गाय लावारिस नहीं है, वो निराश्रित है। लावारिस हम लोग हैं जो उसको छोड़ रहे हैं, वारिस नहीं कर रहे हैं। वास्तविक में गाय माता जो है वो निराश्रित शब्द, और वो जो है घुमंतु ऐसा शब्द प्रयोग करके ऐसे गाय माता को हम कहीं न कहीं व्यवस्थित करें, और वो भी विकेंद्रीकृत करके गाय जो है कहीं न कहीं किसान के संरक्षण में रहे, किसान गाय के संरक्षण में रहें। तो गाय को 10-10 गोधाम प्रत्येक विकास खंड में आने वाले निकट भविष्य में प्रथम चरण में, उसके बाद जैसी आवश्यकता पड़ेगी तत्काल उसकी संख्या
फिर दूसरे किस्त में ऐसा करते हैं 1460 गोधाम प्रथम चरण में अभी तत्काल प्रारंभ होने वाली है। और दूसरा है गाय को हमने कहीं नहीं व्यवस्थित कर लिया तो गोबर गौमूत्र उसको लाभप्रद बनाना है, लाभप्रद बनाना है। तो ये जो पंचगव्य थेरेपी है तो मैं ये जितने भी आपके डॉक्टर एसोसिएशन बना है और जो हैं इनका उपयोग हम करेंगे, हम इनको व्यवस्था लगाएंगे, इनको हम जहाँ जहाँ संभव हो, जो संभव होगा उसको छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन से एक निवेदन करके इनको कहीं न कहीं व्यवस्थित जहाँ जिनकी इनकी आवश्यकता है उसको सुविधा प्रदान करेंगे हम। और प्रशिक्षण, किसान को गोबर गौमूत्र आधारित प्रशिक्षण, जीवामृत, धरती माता बीमार हो गई है तो उसको स्वस्थ करना है तो गोबर का गौमूत्र का उपयोग करना है, तो उसको गोबर गौमूत्र कीट नियंत्रण अमृत पानी जीवामृत बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण को जन आंदोलन के रूप में लगाया जाएगा। इसमें भी आप लोगों की आवश्यकता, हम आपकी सूची मांगेंगे, आप सूची एक बार हम लोग को उपलब्ध करा देंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन है, उसको किस ज़िले में कितना है जिलेवार बना देंगे, तो उसकी भी हम व्यवस्था संरचना करेंगे। उसके लिए एक निर्धारित स्तर में प्रशिक्षण इत्यादि में जाने आने का भी जो मानदेय है उसका भी प्रावधान करेंगे। तो ये जो है दूसरा में जन जागरण अभियान के रूप में आप सब लोगों से भी निवेदन है, ये जो यहाँ सीख के जाएंगे, जो सुन के जाएंगे, गुरु जी बताने वाले हैं, गुरु जी जो सारगर्भित बात बताएंगे, सारी बातों को ले जाकर के अपने जीवन में उतारना और समाज में पहुँचाना। इतना ही निवेदन के साथ मुझको आप लोगों ने बुलाया, सम्मान किया, मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोली गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।